बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS सोलर एनर्जी की तरफ से मियाँ शाहिद आपकी हाजिर हूँ। आज हम सोलर पैनल की तनसीब के सिलसिले में जो इंस्टॉलर गलतियाँ करते हैं उस पर रोशनी डालेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहली जो बात होती है वो हवा की जो डायरेक्शन होती है उसका ख्याल रखना, और दूसरे नंबर पे जो सूर्य की जो डायरेक्शन होती है उसका ख्याल रखना होता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है, क्योंकि पंजाब में साल का एक महीना ऐसा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आंधियाँ भी आती हैं, तूफान भी आते हैं, तेज़ हवाएं भी चलती हैं, और ये सिलसिला सारा साल किसी न किसी सूरत में चलता रहता है। तो इसके लिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मगरिब है, ये शुमाल है, और पंजाब में जो आंधियों का सिलसिला या आंधियाँ आती हैं वो अमूमन मगरिब और शुमाल के दरमियान से ये जुनूब मशरक़ के जो है ना दरमियान तक ये चलती हैं। हम कह सकते हैं कि ये इस साइड से इस साइड को जो है ना आंधी आती है, और जो पैनल का होता है कि आंधी की वजह से नुकसान होता है या पैनल उखड़ जाते हैं या उड़ जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कसूर होता है वो इंस्टॉलेशन करने वाले का होता है। वो क्या करते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए वो इसकी सही डायरेक्शन नहीं बना पाते। तो डायरेक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने ये 15 मरले का घर है और ये छत का हमने वो हिस्सा इस्तेमाल किया है जिसमें सारा दिन धूप रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा, सारा दिन जब सूरज तुलू होगा और जब तक ग़ुरूब होगा इसकी जनरेशन जारी रहेगी सिस्टम की। अच्छा, इसमें ये हिस्सा जो है ये आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये फ्रेम का स्ट्रक्चर का बाहर वाला हिस्सा है जहाँ से हवा दाखिल होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से तकरीबन 3 फीट का फासला दिया हुआ है और इसके दरमियान में ये कोई कवर नहीं है। जितनी हवा इधर से दाखिल होगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी। इसके नीचे पर जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा। प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होगा तो पैनल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा कम होता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है, इसमें जो हम ये सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, उसका जो फासला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो इसमें जो ना स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाता है, फ्लक्चुएशन आती है जो आंधियों में अक्सर जो है ना नुकसान का बायस बनती है। और तनसीब के सिलसिले में एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये जो सपोर्टें होती हैं इनको बिल्कुल एक सीध में लगाना चाहिए। इससे एक तो खूबसूरती आती है और दूसरा जो फ्रेम होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। अगर आप दिखा सकूँ, ये देखें बिल्कुल इस लेग के बिल्कुल मुतवाज़ी और इसके बिल्कुल बराबर में सारी इसकी सपोर्टें हैं। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ये नफासत भी होती है, सफाई भी होती है, और दूसरे नंबर पे इसमें मजबूती भी होती है। ये जो फ्रेम है हमने इसके साथ एक्स्ट्रा 2 सपोर्टें दी हैं। ये लगाने का मकसद ये होता है कि जो फ्रेम खुली हवा में लगे होते हैं, क्योंकि इसको जैसे उस फ्रेम को दीवारों का हमने सपोर्ट दिया हुआ है, इस फ्रेम को दीवार की सपोर्ट नहीं थी, इसलिए हमने इसके साथ ये एक्स्ट्रा सपोर्टें लगा दी हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको हिलाएंगे तो ये हिलेगा नहीं, इसकी जो पायदारी और मजबूती ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जो सूर्य की डायरेक्शन का मामला होता है उसमें हम क्या करते हैं कि शुमाल से जनूब की तरफ इसकी जो है ना डायरेक्शन रखते हैं। अब मामला ये होता है कि घर की जो तमीर होती है उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कॉलोनियों की कटिंग ऐसी होती है उसमें शुमाल जनूब का या मशरक़ मगरिब का जो है ना वो हिसाब नहीं रख सकते। तो हम फिर क्या करते हैं कि हम शुमाल की तरफ से जो इसका हेड वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, फ्रेम में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इसकी सफाई और मजबूत। सफाई इसमें क्या होता है, नफासत क्या होती है कि जो फ्रेम हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, या ये इसको हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि इसकी जो लेंथ, इसकी जो पैमाइश है वो बिल्कुल बराबर हो। अगर मैं दिखा सकूँ, ये इसकी पहली सपोर्ट से लेके आखिरी सपोर्ट तक ये बिल्कुल एक सीध में लगी हुई हैं। इनमें 1 इंच का भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आता होगा। दूसरे नंबर पे हमने जो ये वाला फ्रेम है इसको हमने दोनों दीवारों के साथ कवर किया है। इससे फ्रेम की जो मजबूती है और बढ़ जाती है। लेकिन इस स्ट्रिंग में मामला ये था कि ये
यहाँ पे पर्दा नहीं था तो हमने इसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दी है इस स्लैब के साथ, इसके साथ। ये लगाने का मकसद ये है कि तूफान वगैरह में या तेज़ हवा में इसमें फ्लक्चुएशन नहीं आती, ये हिलता नहीं है और इसकी मजबूती बरकरार है। इसकी वायरिंग करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम MC4 कनेक्टर लगाते हैं इनको हम बॉर्डर के नीचे ही टाई कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बारिश में के दिनों में, नमी के दिनों में यहाँ तक पानी या नमी की रसाई नहीं होती। इससे ये MC4 कनेक्टर वैसे भी वाटर प्रूफ होता है, लेकिन ये देर पर चलता है, ख़राब नहीं होता। इसमें जो है ना शॉर्ट सर्किट होने का खदशा कम हो जाता है। और इसके साथ मैं दिखा सकूँ तो ये हमने सारे ही MC4 कनेक्टर को ऐसे ही जो है ना कवर अप किया हुआ है। और जो हम कनेक्शन देते हैं आपस में उनमें हम जो है ना फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ करते हैं। और ये इंतहाई अलग क्वालिटी का पाइप होता है। ये हमने इसमें कनेक्शन दिया हुआ है एक पैनल से दूसरे पैनल की तरफ। और जो लाइटिंग रेस्टर वाला मामला होता है वो थोड़ा सा जो है ना टेक्निकली होता है। उसमें अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि स्ट्रक्चर के साथ लगा देते हैं। उसको स्ट्रक्चर के साथ नहीं लगाना चाहिए, 5-7 फीट के फासले पर लगाना चाहिए। उसको लगाने का मकसद ये होता है खुदा ना खास्ता आसमानी बिजली अगर गिरती है तो लाइटिंग रेस्टर के ज़रिए वो ज़मीन के अंदर चली जाती है। तो हमने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा होता है। ये देखिए तकरीबन 7-8 फीट का फासला है लाइटिंग रेस्टर में। लाइटिंग रेस्टर को फ्रेम से दूर लगाया हुआ है। ये लगाने का मकसद ये होता है कि आसमानी बिजली के पास रहती है। और इसका हम ये करते हैं कि इसका जो बोर होता है वो भी अलग करते हैं। अक्सर इंस्टॉलर ये गलती करते हैं कि DC जो अर्थिंग होती है उसी की वजह से इसको भी कनेक्शन कर देते हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि जब आसमानी बिजली गिरती है उसके साथ इन्वर्टर की जो DC लाइन है उसके ख़राब होने का बड़ा खतरा रहता है। ओविन कंपनी का, इसके साथ हमने ओविन कंपनी का 11 किलोवाट का इन्वर्टर इस्तेमाल किया है। ये 3 पीस ऑल व्हील इन्वर्टर है और इसको हम 13 किलोवाट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमको पैनल इंप्लेस करने पड़ेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसके साथ हमने इसकी जो प्रोटेक्शन होती हैं इसमें 4 पोल AC SPD, 2 पोल DC SPD, 4 पोल ब्रेकर AC के लिए और 2 पोल ब्रेकर DC के लिए ये हमने इस्तेमाल किए। ये जो 4 पोल ब्रेकर और SPD वगैरह होते हैं ये हम शनाइडर के इस्तेमाल करते हैं। और DC ब्रेकर जो है ये 2-3 कंपनीज जिनके अच्छे आते हैं उनमें टॉमसन है, एक मोरा है और शनाइडर है। ये हमने मोरा का यूज़ किया है, ये थोड़ा सा रिलायबल होता है। और ये अभी हमारी वर्किंग जारी है। ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन हैं जाहिद साहब, ये काम कर रहे हैं, बस काम आखिरी मराहल में है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसको चलाएंगे और नेक्स्ट हम आपको उसकी वीडियो शेयर करेंगे और इसके साथ इसका अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करेंगे।